नमस्कार। आज हम अपने स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही कह सकते हैं रोचक संयोग की पड़ताल कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी और सावन सोमवार ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। हिंदू आध्यात्मिक कैलेंडर में तो ये एक काफी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक खास संगम है। सही कहा आपने। स्रोत भी यही बताते हैं कि देखिए, कामिका एकादशी जो है वो पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी है, और वहीं भगवान शिव को समर्पित सावन सोमवार वो भक्ति, उपचार और कृपा पाने के लिए जाना जाता है। तो जब ये दोनों योग एक साथ बनते हैं ना, तो उस दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, और हमारे स्रोतों में इस खास दिन के लिए एक विशेष आध्यात्मिक साधन का भी जिक्र है, वैजयंती माला। इसके पीछे क्या कहानी है, कुछ जानकारी है इस बारे में? हाँ, वैजयंती माला का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल, ये कुछ खास तरह के बीजों से बनती है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है विजय दिलाने वाली माला। पौराणिक कथाओं में ऐसा आता है कि भगवान विष्णु इसे धारण करते थे और इसका गहरा संबंध भगवान कृष्ण के प्रेम और उनके विजयी स्वभाव से भी जोड़ा जाता है। विजय दिलाने वाली, ये दिलचस्प है। तो क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये किस तरह की विजय की ओर संकेत करती है, खासकर इस पवित्र दिन के संदर्भ में अगर देखें तो? देखिए, स्रोत ये इशारा करते हैं कि इस दिन जब पाप शुद्धि यानी एकादशी और शिव कृपा यानी सोमवार इनका योग बन रहा है, तब वैजयंती माला की ये जो विजय दिलाने वाली ऊर्जा है वो विशेष रूप से आध्यात्मिक बाधाओं को दूर करने में और भक्ति को गहरा करने में सहायक हो सकती है। और ये विजय सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर नहीं है, बल्कि मन की स्थिरता और आध्यात्मिक स्पष्टता पाने की एक तरह से आंतरिक विजय भी है ये। अच्छा, तो मतलब आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की बाधाओं पर विजय पाने में मदद कर सकती है ये। और स्रोत इसके अन्य लाभों के बारे में क्या कहते हैं? कुछ और फायदे भी हैं इसके? हाँ, कई लाभों का जिक्र है। सबसे पहले तो ये भक्ति और आध्यात्मिक ध्यान को गहरा करने में सहायक मानी जाती है, खासकर जब विष्णु, कृष्ण या शिव के मंत्रों का जाप किया जाए, तो ये एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है। यानी साधना में गहराई लाने के लिए उपयोगी। सही, बिल्कुल। इसके अलावा जैसा नाम से ही जाहिर है ना, ये आंतरिक और बाहरी बाधाओं पर विजय पाने में मदद करती है। मतलब स्पष्टता देकर, साहस बढ़ाकर, अनुशासन लाकर। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये नकारात्मकता और जिसे कहते हैं ना निम्न ऊर्जाएं, शायद नकारात्मक विचार या बाहरी प्रभाव, उनसे एक तरह का सुरक्षा कवच भी प्रदान करती है। और मन पर इसके प्रभाव के बारे में कुछ जानकारी है क्या? ये शांति वगैरह देती है? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये मन को शांत करने और चिंता कम करने में काफी सहायक है। इसकी जो ऊर्जा है उसको सुकून देने वाला बताया गया है। तो जो लोग भावनात्मक उथल-पुथल या मानसिक थकान महसूस करते हैं, उनके लिए ये अच्छी हो सकती है। स्रोत प्रेम और रिश्तों पर भी इसके प्रभाव का जिक्र करते हैं। वो कैसे काम करता है? हाँ, उसका भी जिक्र है। इसका संबंध जो है वो हृदय ऊर्जा से जोड़ा गया है। माना जाता है कि ये भावनात्मक उपचार, आत्मस्वीकारती और क्षमा को बढ़ावा दे सकती है। कहते हैं कि ये हृदय चक्र को सक्रिय करती है, मतलब वो ऊर्जा केंद्र जो प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है, जिससे करुणा और प्रेम की भावना बढ़ती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आंतरिक शांति और बाहरी रिश्तों में सद्भाव दोनों में मददगार हो सकती है। तो इस विशेष दिन यानी 21 जुलाई 2025 को जब एकादशी और सोमवार की ये मिली-जुली ऊर्जा शायद अपने चरम पर हो, स्रोत इसका उपयोग करने का क्या तरीका बताते हैं? कैसे इस्तेमाल करें इसे? देखिए, स्रोतों के अनुसार सबसे पहला सुझाव तो ये है कि माला को शुद्ध किया जाए, गंगा जल छिड़क कर या फिर धूप दिखाकर। फिर इसे धारण करके या हाथ में लेकर अपने इष्ट देव, विशेषकर विष्णु या शिव के मंत्रों का जाप करें, एक स्पष्ट इरादे के साथ। उस शुभ दिन पर इसे कम से कम 24 मिनट पहनने की सलाह दी गई है, या अगर संभव हो तो पूरे दिन भी पहन सकते हैं। और इसमें एक बात वो भी थी ना कि दूसरों को छूने नहीं देना है। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि इसे पवित्र मानते हुए दूसरों को छूने ना दें। और इसका कारण ये बताया गया है कि ये पहनने वाले की व्यक्तिगत ऊर्जा को अवशोषित करती है, मतलब सोख लेती है। और स्रोतों के अनुसार इस ऊर्जा को शुद्ध और केंद्रित रखना आध्यात्मिक साधना के लिए जरूरी है। अच्छा,
तो संक्षेप में कहें तो वैजयंती माला विजय और भक्ति का प्रतीक है और कामिका एकादशी व सावन सोमवार के इस दुर्लभ संयोग पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। स्रोत तो यही बताते हैं। बिल्कुल सही, आपने एकदम सार बता दिया। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्रोतों में जो विजय की बात है ना, वो सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि वो आंतरिक शांति, स्पष्टता और परमात्मा के साथ गहरे जुड़ाव की भी विजय है। ये माला उसी यात्रा का एक प्रतीक मानी जा सकती है और इस खास दिन की ऊर्जा उसे और बल दे सकती है, ऐसा माना जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे बीज जैसी प्राकृतिक चीजें आध्यात्मिक साधना में इतने गहरे प्रतीकात्मक अर्थ ले लेती हैं। और ये जो व्यक्तिगत ऊर्जा का विचार है, जिसे स्रोत इतना पवित्र और सुरक्षित रखने पर जोर देते हैं, इसका हमारी चेतना और साधना से क्या संबंध हो सकता है, इस पर वाकई चिंतन किया जा सकता है।